दोस्तों नमस्कार। हम अभी पीडीएफ हरियाणा के मेले में गए थे, तो हमारे फार्म पर 5 हाई मिल्किंग की गाय हैं। तो हमने इनसे बोला था हम आपका फीड यूज़ कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओ, हमारी गायों में देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, रूटीन सही चल रहा है, क्योंकि 30 से 35 लीटर इनकी मिल्किंग अभी चल रही है और इनकी फैट रेशियो भी हल्का सा कम हुआ है। तो उसके लिए हमने इनको बुलाया था, तो परसों हम वहाँ गए थे और अगले दिन ही हमारे यहाँ पहुँच गए हैं। डॉक्टर साहब अपना नाम बताओ जरा। सर मेरा नाम डॉक्टर कैलाश शर्मा है। डॉक्टर कैलाश शर्मा। और कहाँ से आए हैं आप अभी? मैं वैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ आए हैं, तो इन्होंने क्या डॉक्टर साहब, जैसे इनकी फैट कुछ कम है और हल्की सी हेल्थ थोड़ी डाउन जा रही है, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे अभी सर इन पे सीएमटी टेस्ट करेंगे, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट कहते हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें हम ये देखेंगे कि इनको कहीं मास्टाइटिस होने के कारण फैट डाउन हो जाता है। अच्छा, मास्टाइटिस अभी चेक करें प्रत्येक गाय का, तो कैसे करते हैं इसके बारे में बताना जरा हमें। इसमें ये पैडल होता है, सीएमटी पैडल होता है, इसके अंदर 4 उछलों का दूध लेंगे, उसके साथ सीएमटी रिएजेंट है उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद में जो मिक्स करने के बाद अगर वो गोंद की टाइप में ऐसे म्यूकस टाइप में बनता है तो इसका मतलब एनिमल को मास्टाइटिस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे पता ना लगे, जैसे हम तो मास्टाइटिस को मानते हैं तो छींचला आ जाए, हाँ, और या फिर कलर चेंज हो जाए है। या स्वेलिंग हो जाए, तो हमारे हिसाब से तो मास्टाइटिस वो है। बिल्कुल। तो अभी आप इसमें करके ये देखेंगे इसके अंदर कोई मास्टाइटिस तो नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मास्टाइटिस की कई स्टेज होती है। अच्छा। एक्यूट स्टेज होती है, सब क्लिनिकल होती है, क्लिनिकल होती है, फिर उसके बाद में क्रोनिक होती है। तो एक्यूट स्टेज जो होती है उसमें हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज होती है, जिसमें क्या है बैक्टीरिया कॉलोनी बनाना शुरू करता है। जब हमें पता चलता है तो एनिमल सब क्लिनिकल या क्लिनिकल में चला जाता है, तो छीछड़े बनने लग जाते हैं या फिर उसके अंदर दूध का येलो कलर हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है, वो हमें पता चलता है। मगर एक्यूट स्टेज में हम इससे मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, आप यानी 5 गाँव की सीएमटी करेंगे, उसके बाद किसमें कमी रहेगी उसका करके फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसी हिसाब से भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। और थोड़ा डाइट भी देखेंगे कि डाइट इनको डाइट चार्ट बनाइए। हाँ, डाइट कैसे जा रही है इनको, कि इनको प्रोटीन और एनर्जी का बैलेंस हो रहा है या फाइबर जा रहा है, मिनरल्स वगैरह, ये सब डाइट से भी देखेंगे कि इनको मास्टाइटिस हुआ है, एसिडोसिस हुआ है, तो उसको हम डाइट से भी फोकस करेंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी देखेंगे। दोस्तों ये हमें हरियाणा पीडीएफ मेले में मिले थे, हमने वहाँ बोला कि हम आपका इनका सुपर पावर फीड खुला रहे हैं, हम पूरा सीसी खुला रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं, हमने तो इनको बोल दिया था भाई आके चेक करो, आपकी फीड कंपनी ने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ आए हैं, आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, पूरा डाइट प्लान हम इन्हीं से बनवाएंगे। मतलब ये दूध काम नहीं करने का, पानी लाओ, ये तो खराब है, मतलब खराब कर दिया है, दूध गंदा कर दिया है, पानी लाओ, गिर दो ना ऐसे। तो डॉक्टर साहब बोलना, आपको बोलो। इसमें क्या है, फिर हम सीएमटी रिएजेंट है, ये एजेंट है। हाँ, सीएमटी रिएजेंट, इसके अंदर जितना 3 ml या 5 ml इतना होता है। 3 ml। अच्छा, इसमें 3 ml हाँ, अपने आप आ जाता है। कर लेता है, 3 ml यहाँ तक और 5 ml ऊपर तक। ठीक है, तो आप कितना डाल रहे हैं अभी? 3 ml। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा, जो हमें आंखों से नहीं देख सकते वो इससे पता लग जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये टेस्ट हम कर रहे हैं। अब इसको मिक्स करो। तो ज़्यादा कम गिरने का कोई चक्कर तो नहीं है इसमें? नहीं, थोड़ा बहुत उसमें ये होता है कि जितना 3 ml ही हमें दूध लेना होता है, 3 ml ही हमें रिएजेंट लेना होता है। अच्छा, तो लगभग बराबर ही आपने लिया है। तो ये हमारी सॉरी इसमें देखिए ना, देखिए जैसे क्लाउड बन रहा है, देखो देखिए बन रहा है, देखो ये देखो गांठ बन रही है ना, ऐसे मत करो, हाथ से मत करो, हाथ में। तो अगर ये गांठ बन रही है तो इसका मतलब एनिमल, तो देखो अभी मतलब थोड़ी बहुत ही है, तो इससे तो ना इसमें ज़्यादा है, देखो है अभी मास्टाइटिस है। अच्छा दिखाओ, ये किसी एक क्वार्टर में है। हाँ, देखो अब इसमें एक दूसरा चीज़ और तरीका है, दूसरा तरीका हो रहा है, जैसे सब निकालिए ना, अब आप एक बार ऐसे करके देखोगे ना, कलर का नहीं, देखो ऐसे जेली जैसी जेली बन रही है। नहीं, कलर का डिफरेंस तो नहीं होता, वो तो आपने इंडिकेटर ज़्यादा डाला है। नहीं जेली, देखो इसमें क्या है, जेली नहीं बन रही है, इसमें थोड़ी बहुत जेली बन रही है, इसमें भी थोड़ी बहुत जेली बन रही है, देखो बन रही है। वापस जब ऊपर लेके आएंगे ना नीचे, जेली बन रही है, इसमें सबसे ज्यादा बन रही है। तो ये कौन से, यानी पल्ला क्वार्टर आगे वाला है जिसमें आप बोले दूध भी कम है? ये मैंने ऐसे लिया, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना? अच्छा, और ये वाला है पीछे वाला, वो मतलब पीछे के दोनों। इसमें दिक्कत किसमें है? इसमें आपका इसको छोड़ के इनमें तीनों में थोड़ा मतलब स्टार्टिंग फेज है मास्टाइटिस। ऐसा था ना, ऐसे था, वो तो मैं बोल रहा हूँ। इसे छोड़ के, यानी कि ये पीछे वाला, ये वाला थन छोड़ के, ये वाला जी, 1 2 और 3 जी, ये तीनों में दिक्कत है। और ये सही है अगले वाला, ये वाला सही है। तो ये किस वजह से हुआ है, इसका कारण क्या है? इसमें देखो जैसे ये जेली बन रही है, हाँ, ये कलर भी चेंज हुआ है, और एक एनिमल को लैमनेस भी है। तो एनिमल क्या है, कहीं ना कहीं बीसीएस भी डाउन कर रहा है, एसिडिक कंडीशन में नहीं तो चलो बीमार हुई थी, झटके में थी, तो इसका चलो एसिडोसिस हुआ है, ह्यूमन का पीएच डिस्टर्ब हुआ है। जैसे ह्यूमन का पीएच डिस्टर्ब होता है तो जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और टॉक्सिन पहले क्या रहेगा, बफर देना। मैं आपको पहले पूरा डिटेल बता दूं। टॉक्सिन क्रिएट होता है जिसको हम एंडोटॉक्सिन, जो टॉक्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं एनिमल के, जैसे आपका अडर हो गया या आपका भूख हो गया, उन पे क्या है
इंजरी असर करते हैं या उनको कॉज करते हैं। ये कारण मास्टाइटिस जैसे बैक्टीरिया कॉलोनी बनाने लग जाएगा या आपके लेमनेस आ जाएगी एनिमल में, तो ये दिक्कतें आपके एनिमल के एसिडोसिस में होने के कारण होती है। चलो। तो हमारे एनिमल का कहीं ना कहीं पीएच डिस्टर्ब चल रहा है। तो आप बाकी सारी चेक करो, उसके बाद देखते हैं इनका क्या इलाज है। तो पहली गाय हमारी चेक हो गई है, दूसरी की तैयारी करेंगे। दूसरी गाय का दूध निकाल लिया, डॉक्टर साहब इसको फिर ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ तक 3 ml लिखा हुआ ना, वहाँ तक करना, बस 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 बस। चिकनी होगी ना। ज़्यादा मत करो डॉक्टर साहब, बस। एक मिनट, दूध ज़्यादा इसमें अच्छे से मिलाओ ना, ये इसमें है पूरा मास्टाइटिस है, पूरा वो बन गया, जेली बन गई। छोड़ दो, दो 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 दो। ये देखो इसमें भयंकर तो वाला है। सिम्टम नहीं है इसके मतलब पूरे में ये- इसके पूरे में अच्छा, इसमें पूरे में mastitis है। तो इसका मतलब ये फिजिकल सिम्टम नहीं आए। प्योरली मास्टाइटिस में ये सब क्लिनिकल ये सब क्लिनिकल में है। तो ये क्या हो रहा है, साइलेज चेंज होने की वजह से इसका वो देखेंगे वो अभी मेरे को जहाँ तो दूसरी गाय में भी दिक्कत है। एसिडिक दिक्कत खोलो इसको भी खोलो। खोल दे शंकर। इसकी वीडियो बनाई आपने सर इसकी, ये जो जेली गिरी थी। ये देखो ये गाय है हमारी, ये भी 30 लीटर से ऊपर दूध दे रही है। अभी इसका भी टेस्ट करते हैं। शंकर, ये हमारी तीसरी गाय है। ऐसे हाँ, दूध। शंकर पानी भरो इस ड्रम में। शंकर दवाई लगा पहले सभी गाय के। लगा दे दवाई, लगा दे उसके। करो मिलाओ, इसमें भी है, इसमें भी है, मुझे ये लगता आपका चल रहा है, ये मास्टाइटिस सब में चल रहा है। इसमें भी है, हेलो। इसमें भी है। ये ठीक है आपका, नमस्कार जी, मैं करता हूँ थोड़ी देर में करता ये वाला ठीक है, ये ठीक है बस, और ये ठीक है। इसमें है थोड़ा, ये स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग फेज में चल रहा है, लेकिन है। हाँ इसमें है, हूँ। इसमें लगा दे शंकर, ला के दूध चूर, ये दूध टपक रहा है यही इसका। कारण है, इसका फैट होने का कम होने का काम। देखो इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा, किस में है ये? एक में ज्यादा है। ट्रीटमेंट सप्लाई इसमें- करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट सबका- सबका तो हम मेजर कर रहे हैं भाई, चलो किस में है, लेकिन ट्रीटमेंट तो पूरा ही इसमें करना देखो जेली दोबारा आ रही है, इसको छोड़ के सब में है। इसमें यानी भी, इसमें गाय भी के 3 क्वार्टर में है। तीन चलो इस गाय के 3 क्वार्टर में दिक्कत है। तो ये हमें पता कितने दो मार लग जाता? या जैसे अभी तो चलो इससे पता लग रहा है, अब किसान तो हम भी पता नहीं कर पाएंगे, या तो सीएमटी टेस्ट ही करा जाए। तो ये गाय के उसमें कब आ जाता है, मतलब फिजिकल देखने में कि नहीं, चढ़ा आ physical गया? में आपको कम से सिम्टम कम- क्या होता है, सिम्टम आपको खुद अपने देखना पड़ेंगे डेयरी में। नहीं, ये तो आपका गाय का इंटेक वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्शन डाउन हो रहा है या फैट डाउन हो रहा है, या नहीं, फैट किसान एसएनएफ के- डाउन हो रहा है। अच्छा, किसान नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे फैट एसएनएफ, एक फैट की दिक्कत आ रही है, दूसरा प्रोडक्शन डाउन जा रहा है एनिमल का, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार हफ्ते या 10 दिन में आप एक रूटीन बना लीजिए कि 10 दिन में आपको हर एनिमल का सीएमटी करना है। नॉर्मली अगर रूटीन की बात करें तो हफ्ते में एक बार तो सीएमटी। चलो सीएमटी का इसका ये अभी तुम देखे उससे आपको वो कंडीशन पता चल गई जो आपको आने वाले 10 दिन बाद पता चल चलो आप चौथी का चेक करो, इसे भी खोल देते हैं। शंकर इसके भी दो, इसके भी टिप लगा दो। डिप लगा दे शंकर। तो क्या हिम्मत खोल ले। का फीड खुलाने का ये फायदा होता है कि फ्री ऑफ ले यो भी पास गई भाई, यो भी धार चलाने लगी ले। कोई नहीं वो डिपर लगा दो। डिप लगा दो, हो जाएगा बस। वो बैठ गए ना बैठेगी नहीं, बैठेगी। यार यो भैया। ये तो फंस गई आ गई इसमें फिर। ये चौथी गाय है हमारी, जिसका हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बाड़े में हमारी 5 गाय हैं। ये इनका एवरेज फैट पे फर्क पड़ा था, तो हमने इसके लिए इनसे बात की थी। मैं कहाँ पहुंची है? थन में से धारी ना आ रही। हेलो, गाय का सैंपल ले लिया। डॉक्टर साहब बताओ जरा क्या स्थिति है इनकी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब जब हम तक मास्टाइटिस पहुंचता है तो कम से कम 15 दिन उसको बॉडी में हो जाते हैं, जब तक हम उसे छिछड़ा देख पाते हैं। कॉलोनी बननी शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की। कॉलोनी बननी जब शुरू होती है। जो कॉलोनी बनने लग जाती है फिर वो छीछड़े बनेंगे, छीछने बनेगा, टीथ ब्लॉकेज होगा, अडर में स्वेलिंग होगी। अच्छा, मतलब 15 दिन तक ये बैक्टीरिया ऐसे ही चलते रहता है, उसके बाद ये क्लिनिकल में पहुंचता है। बैक्टीरिया हर एनिमल के अंदर होता है, मगर जैसे ही एनिमल की इम्यूनिटी डाउन होती है तो बैक्टीरिया प्रोमिनेंट हो जाता है। हो जाता है। इसमें भी है। इसमें कुछ कम है, ज़्यादा ये हो सकता है, किसी ने इसमें तो उतना नहीं थोड़ा है। ऐसे हाथ नहीं मारते हैं अच्छा, डॉक्टर साहब आप ही करके बताओ। आप।
जो काम जिसका है वही करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा समझ इसमें थोड़ा कम है, मगर इसमें है, इसमें है, बाकी में नहीं। बाकी में नहीं है। ये आप बफर से हो जाएगा सर। ये कौन सी वाली है? वाइट वाली में कोई दिक्कत नहीं, वाइट वाली में बफर से हो जाएगी। बफर से हो जाएगी, थोड़ा बहुत है, कुछ सपोर्टिव दे सकते हैं। हाँ सपोर्ट मेनली हटाओ इसको। ये 5वीं गाय है हमारी, इसका देख रहे हैं। 5 में 3 तो देखो हम इतनी महंगी फीड खुला रहे हैं, 40 रुपये किलो की फीड है वो खुला रहे हैं, और बड़ी कंपनी है, तो इनकी ये सुविधाएं हमें देते हैं कि जी हम आएंगे खुद चेक करेंगे। और यहाँ जो चौधरी साहब हैं, जो आशीष के डीलर हैं, और जो मतलब 30 साल पुराना तजुर्बा जिन्हें हैं, ये उनके लड़के आजकल चौधरी साहब अपने लड़के को भेज रहे हैं, उनका बड़ा काम है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी वैसी फीड खुलाएंगे तो आपको ये सपोर्ट फ्री में नहीं मिल सकती। आपको डॉक्टर ही बुलाएं। डॉक्टर साहब, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ जरा एक बार। सर मैं BVSC एंड AH हूँ, महाराष्ट्र, नागपुर वेटनरी कॉलेज महाराष्ट्र से। और मैंने 5 साल मेरा मदर डेयरी में एक्सपीरियंस रहा है, और 5 साल मेरा कारगिल का एक्सपीरियंस रहा है, और रिसेंटली मैं आशीष में एज ए वेटनरी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, आप आशीष के थ्रू कहीं भी जाते तो फार्मर से तो कोई पैसा नहीं ले है ना? ना, ये हमारी हमारी मतलब कंपनी की तरफ से सर्विस का पार्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस का पार्ट है, जिसमें हमारा CMT जो अभी हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ में AFS सर्विस होती है, जिससे हम बॉडी वेट वगैरह, एनिमल का बॉडी वेट कितना है वो मेजर करते हैं, काफ़ी पर प्रोग्राम के तहत करते हैं। इसके साथ साथ में हमारा जो साइलेज है, साइलेज की सैंपल, साइलेज या फीड, अदर फीड या कोई भी है, उसके सैंपल टेस्ट करके वो हम बताते हैं, वो हमारे सर्विस का पार्ट है। आशीष ने पूरे टेक्निकल डॉक्टर रखे हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकर, आप जैसे हम PDF पे गए थे, वहाँ हमने रखा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इनके तुरंत चौधरी साहब को भी हमने बोल दिया था, तो उन्होंने तुरंत बोला ठीक है। हम परसों वहाँ थे, तो कल ये लोग हमारे यहाँ के लिए निकल गए थे। अब यहाँ फ्री सब कुछ करेंगे, अपनी फ्री अगर डाइट का प्लान, इलाज भी बता के जाएंगे, डाइट भी बता के जाएंगे, और हर महीने 15 दिन में हमने इनको बुला रखा है। तो पैसा केवल हम फीड का दे रहे हैं, हमें तो रिजल्ट चाहिए। देखो हम फार्मर हैं, हम डेयरी वाले, हमें अपना फायदा चाहिए, हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी डेयरी चलनी चाहिए, जो सबसे अच्छी चलाएगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। तो आज आशीष वालों का अच्छी व्यवस्था है, तो देखते हैं क्या रहता है हमारा, और इनसे सलाह पूछेंगे और अपने डेयरी फार्म को चलाने के लिए मदद लेंगे। डॉक्टर साहब खुद वेटरनरी में बड़ी डिग्री में है, बहुत तजुर्बा है, तो हमें तो एक ही काम है, हमारी डेयरी चलनी चाहिए जी। आपकी कंपनी कितनी बढ़िया हो, बहुत अच्छी बात है, हमें कितना आप सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कितनी हेल्प कर रहे हैं, और कितने मतलब फ्री में कितना कर रहे हैं, कितनी हमें फ्री में सपोर्ट दे रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान है। चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ा कम ही डालना है। मेरे को ऐसा आवाज़ आता है। अच्छा, ये मशीन से ट्रांसफर होगा? हाँ, मिल्किंग मशीन कैरियर का काम कर सकती है। मशीन से भी होता है, इसके साथ साथ में सबको नहीं हो सकता ना, आपके डाइट पे भी होता है, राशन पे भी होता है कि आपका राशन क्या जा रहा है, डाइट कैसे जा रही है। इसमें थोड़ा सा इसमें है, तो इलाज तो सबको सेम ही करना पड़ेगा ना? हाँ, इलाज ट्रीटमेंट सबका वही है, बस थोड़ा सा पहले डाइट पे फोकस करो। लाइन ऑफ ये हमारी 5वीं गाय का जो था वो भी इलाज हो गया। डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट रही इसमें? इसमें 2 का है, इसको इसमें है थोड़ा मसला, यानी जल्दी बन रही है इसमें। अगले के लेफ्ट क्वार्टर में हल्की सी दिक्कत है, बाकी सही है। मतलब हमारी 2 गाय बढ़िया पाई गई हैं। 8 नंबर सॉरी 18 नंबर, और जो पंजाब से आया हुआ हिपर था वो उकेल है लगभग। 3 गायों में ज़्यादा समस्या है, तो आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे। इसमें डुबो भाई। अभी जैसे मैंने आपके फार्म पे 5 एनिमल का CMT चेक किया। CMT में आपके 3 एनिमल मस्टाइटिस पॉजिटिव मिले हैं, और 2 आपके एनिमल ठीक है। तो अभी उनका हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे भी देखेंगे। न्यूट्रिशन जो सेकंड पार्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन का, वो देखेंगे इनको डाइट क्या चल रही है, एज ए टाइम डाइट क्या चल रही है, उस हिसाब से हम डाइट प्लान आपको देंगे। और उस बिहार पे भी कहीं ना कहीं हम एनिमल को, और इसका इलाज क्या रहेगा उस बिहार पे कहीं ना कहीं हम एनिमल का मस्टाइटिस भी कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, फिर दूसरा हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये ट्रीटमेंट देना है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट तो चलो कुछ टाइम के लिए होता है कि भैया 2 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट चलेगा, मगर इन फ्यूचर में ना आए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना। चलो न्यूट्रिशन का भी आप हमें बताना कि कैसे क्या बिल्कुल बिल्कुल। मेन इसमें क्या है, न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। ट्रीटमेंट आप 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, ठीक हो जाएगा, एनिमल ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं किया तो फिर वो मस्टाइटिस हो जाएगा। न्यूट्रिशन तो हमारे यहाँ लगभग सब चीज़ चल रही है। ट्रेस मिनरल हम दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर हम दे रहे हैं, और आपका टॉक्सिन माइंडर है, बफर है, रूमन के लिए है। तो ये दिक्कत किस वजह से आई होगी हमारे? मेनली क्या होता है कि एनिमल को जो मस्टाइटिस होता है, मस्टाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले अगर मान 3 कैटेगरी में करूँ मैं, पहला आ गया आपका फीडिंग मैनेजमेंट, सेकंड आ गया आपका फार्म मैनेजमेंट, थर्ड आ गया आपका एनिमल का मैनेजमेंट।
तो फर्स्ट आ गया जैसे फीडिंग मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो अगर इसमें अगर हम कहीं ना कहीं प्रोटीन और एनर्जी को बैलेंस नहीं करते हैं, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी दे देते हैं या एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन दे देते हैं, जो हमारा TMR बन रहा है, उसके कारण भी क्या है, एनिमल का जो pH होता है, जो नॉर्मल जो आइडियल pH होता है 6.2 6.3 के आसपास होता है, अगर वो डाउन आ जाता है तो एनिमल एसिडोसिस कंडीशन में चला जाता है, जिसके कारण क्या है, एनिमल को मास्टाइटिस होने के चांसेस यानी कि जो हमारे यहाँ पे फार्म इस बाड़े में जो बड़ी गाय की फैट जो कम हुई है उसका कारण ये सब ये मास्टाइटिस जो बिल्कुल ये शुरुआत हो चुकी है, अभी मास्टाइटिस बना नहीं है आम भाषा में कहें तो ये कुछ एनिमल के एक्यूट कंडीशन में है, कुछ एनिमल सब क्लिनिकल कंडीशन में आ गए हैं। हाँ आ गए तो डॉक्टर साहब इनका समाधान और इलाज हमें बताएं बिल्कुल, जिससे कि हमारे यहाँ दिक्कत ना आए। उसी कारण क्या है कि आपका फैट और एसएनएफ का इशू आता ही आता है। चलो डॉक्टर साहब ठीक है, धन्यवाद। हम हमें इलाज और वो बताएं इसका, ठीक है। तो ये आशीष से डॉक्टर साहब थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे, हमारे यहाँ दिक्कत आई, हमने इनको सूचित किया और ये करनाल से यहाँ पहुँचे हैं। तो परसों ये करनाल में थे PDFA हरियाणा के मेले में और अब ये यहाँ पहुँच गए हैं। अब इनसे इलाज जानेंगे कि इसका इलाज क्या और बचाव क्या है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।